वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। हम लोग जेईई मेंस का प्रॉब्लम कर रहे हैं और आज का जो लेक्चर है वो मेनली डेडिकेटेड है हमारे वेक्टर्स के प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो ये जो प्रॉब्लम है जेईई मेंस 2020 में आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। ये थोड़ी लैंग्वेज ट्विस्ट है लेकिन उसको आप लोगों को समझना है कि कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखिए क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। The sum of two forces P and Q is R such that mod of R equal to mod of P, the angle theta that the resultant of 2P and Q will mix with Q। तो सबसे पहला बात गिवन क्या है हमारे क्वेश्चन में, रिजल्टेंट दिया हुआ है P और Q का रिजल्टेंट R वेक्टर दिया हुआ है और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि रिजल्टेंट का मॉडुलस है वो हमारे P वेक्टर के मॉडुलस के बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लेट द एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड Q के बीच के एंगल को हम लोग बीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? बीटा। और उसके बाद हम लोग रिजल्टेंट का लॉ ऑफ कोसाइन हम लोग जानते हैं। क्या जानते हैं लॉ ऑफ कोसाइन? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर मैं इस वेक्टर की मैं बात करूँ जो हमारा वेक्टर पी और क्यू के बीच के जो एंगल बीटा है, तो उसको अगर मैं लॉ ऑफ कोसाइन फॉर्मेट पर अगर फिट करूँगा तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस बीटा इक्वल टू पी मॉड, क्योंकि हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, ये सेकंड कंडीशन जो मैं यहाँ हाईलाइटेड कर रहा हूँ, मॉड ऑफ आर इक्वल टू पी वेक्टर। तो आर वेक्टर जो है वो पी और क्यू का मैग्नीट्यूड है। तो आर वेक्टर जो है पी और क्यू का मैग्नीट्यूड है, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर के जगह पर हम लोगों ने क्या लिख दिया है? पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर इक्वल टू पी मॉडुलस वेक्टर। तो आप क्या लिख सकते हैं? रिजल्टेंट के जगह पर अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस बीटा। मैंने क्या किया यहाँ पर? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने के बाद क्या हुआ कि हमारा पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से मैंने कॉस बीटा का वैल्यू निकाल लिया माइनस क्यू अपॉन 2p। फिर उसके बाद क्या हुआ, अगर कॉस बीटा अगर हमको पता चल गया तो हम लोग साइन बीटा भी निकाल सकते हैं। साइन बीटा क्यों साइन बीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, क्योंकि साइन बीटा का यूज़ आगे हमको ज़रूरत पड़ेगा। तो कॉस बीटा का वैल्यू जो है माइनस क्यू अपॉन 2p, उस डेटा को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और साइन बीटा का वैल्यू हमारे हाथ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि द रिजल्टेंट ऑफ 2p एंड q विल मिक्स विथ q। अब यहाँ पर हमको एक थीटा एंगल निकालना है जो कि 2p एंड q का जो रिजल्टेंट है वो q के साथ एंगल बना रहा है। तो हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को जो ऑलरेडी हमारे वेक्टर्स के लेक्चर में ऑलरेडी दिया हुआ है तो वो हमने यहाँ पर कुछ पढ़ाया था आपको। अगर कोई वेक्टर ए है कोई बी वेक्टर है, अगर उन दोनों के बीच में एंगल थीटा हो, अगर अल्फा यहाँ पर रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच के एंगल को अल्फा बोल रहा है, तो tan अल्फा इक्वल टू बी साइन थीटा प्लस ए बी कॉस थीटा। ये ऑलरेडी मैंने लॉ ऑफ कोसाइंस जब जहाँ पढ़ा रहे थे वहाँ पर पढ़ाया हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट को मैं यूटिलाइज करूँगा फिर से, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 2p वेक्टर प्लस q वेक्टर का जो रिजल्टेंट है वो q वेक्टर के साथ क्या एंगल बनाएगा। तो q वो थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, थीटा का वैल्यू निकालना है ना। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग दोनों वेक्टर के बीच में 2p वेक्टर और q वेक्टर के बीच के एंगल को हम लोग बीटा मान लिया है और रिजल्टेंट जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं q और 2p वेक्टर को अगर इसके बीच के एंगल को अगर हम लोग बीटा मान लेंगे तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। तो थीटा का वैल्यू निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं है। tan थीटा इक्वल टू बी साइन बीटा प्लस ए प्लस बी कॉस बीटा। बी क्या है हमारा वेक्टर? तो बी वेक्टर हमारा 2p वेक्टर है, तो मैंने क्या है 2p लिख दिया और a प्लस बी कॉस थीटा। एक कौन है? ए हमारा बेस है, तो बेस में हमारा क्या है q वेक्टर है, तो उसका मॉडुलस में यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है सब मैग्नीट्यूड के टर्म्स में लिखा हुआ है q प्लस 2p कॉस बीटा। और हम लोग ने साइन बीटा का वैल्यू यहाँ ऑलरेडी निकाल रखा है, साइन बीटा का वैल्यू मैंने पुट कर दिया, कॉस बीटा का भी वैल्यू मैंने निकाल रखा है उसको भी मैंने यहाँ पुट कर दिया। जब पुट करने के बाद मैंने देखा क्या कि 2p कैंसिल आउट हो गया, q माइनस q जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, जीरो हो गया। ऊपर कुछ भी एक्सप्रेशन रहे अगर समथिंग बाई जीरो हो जाता है तो वो इनफाइनाइट हो जाता है और इनफाइनाइट हो जाएगा तो tan थीटा का इनफाइनाइट वैल्यू तो थीटा हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री। फिर से इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्या बोल रहा था कि दो वेक्टर है पी एंड क्यू और इनिशियल उन दोनों के बीच में रिलेशन दिया हुआ था। वहाँ से मैंने क्या किया कि सबसे पहले कॉस बीटा का वैल्यू निकाल लिया।
कॉस बीटा का वैल्यू निकालना इसलिए ज़रूरत था क्योंकि उसका यूटिलाइजेशन मैं फर्दर यहाँ पर करने वाला था, और यहाँ पर यूटिलाइज करने के लिए हमको फिर बस साइन बीटा भी चाहिए था। तो साइन बीटा को पहले 1/√cos² बीटा से हम लोगों ने निकाल रखा, और उसके बाद मैंने रेस्पेक्टिव सारे डेटा पुट किया, और पुट करने के बाद हमारा थीटा का वैल्यू कितना आया, 90 डिग्री आया। तो ये हमारा मेनली प्रॉब्लम जो था लॉ ऑफ कोसाइन से रिलेटेड था। अगर लॉ ऑफ कोसाइन को आप बहुत अच्छे से समझे हुए हैं, अगर ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, वेक्टर एडिशन आपका बहुत अच्छा है, तो आप इस प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।